बिजली गुल होने से हमीदिया अस्पताल में 3 मरीजों की हुई मौत मामले पर कांग्रेस ने ली आपत्ति। कांग्रेस ने चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग से इस्तीफा की मांग की है। वहीं मंत्री ने तत्काल प्रभाव से पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को निलंबित कर दिया है। डीन को नोटिस दिया गया है। आपको बता दें कि हमीदिया हॉस्पिटल के कोरोना वार्ड में 64 मरीज में से 11 आईसीयू वार्ड में थे। कोरोना यूनिट की बिजली की शाम 5:48 पर गई और 7:45 पर वापस आई। उसके 10 मिनट बाद फिर बंद हो गई, जिससे वार्ड में भर्ती मरीजों की मशीनें बंद होने से चीख पुकार मच गई। हाई फ्लो सपोर्ट पर चल रहा है 2 मरीजों की हालत बिगड़ गई। कांग्रेस से 2 बार पार्षद रहे अकबर खान, रात 10:40 पर उनकी मौत हो गई। कुल मिलाकर देर रात 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। हमीदिया हॉस्पिटल में बिजली बैकअप के लिए जनरेटर के जरिए ऑटोमेटिक सप्लाई शुरू हो जाती है, लेकिन बैकअप भी काम नहीं आया, जबकि हमीदिया प्रबंधक इसके रखरखाव और डीजल पर हर वर्ष 10 लाख खर्च करते हैं और हर दूसरे दिन 20 लीटर डीजल मिलता है। लेकिन शुक्रवार को सूत्रों की माने तो जनरेटर में डीजल नहीं था। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश सरकार की असलियत अब उजागर हो गई है। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए दिखावे की कार्रवाई कर रही है। प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। सरकारी अस्पतालों में अमानक दवाएं मिल रही हैं, उसके बावजूद भी सरकार चुप है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया है कि हमीदिया हॉस्पिटल में 3 लोगों की मौत हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ी लापरवाही है। हमीदिया अस्पताल में 5:48 पर लाइट गई। वहीं बैकअप का इंतजाम है, मेंटेनेंस के भी निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जनरेटर 10 मिनट के बाद बंद हो गया था। सीएम ने निर्देश दिए हैं, उच्च स्तरीय जांच होगी। जांच रिपोर्ट आज ही दी जाएगी। जो दोषी है कार्रवाई होगी। वहीं पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे। साथ ही प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार पूर्ण रूप से नाकाम है। सरकार कोरोना के मामले में लापरवाह है। अब तक 3000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। सरकार सिर्फ बयानबाजी करती है। हाईकोर्ट के जज से इसकी जांच कराई जाएगी। कहीं न कहीं विभाग इसमें जिम्मेदार है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने मंत्री से इस्तीफा की मांग की है। भोपाल से विशेष संवाददाता राजू प्रजापति की रिपोर्ट। नरेगा क्षेत्र से जाते हैं, जहाँ से मेडिकल मंत्री विश्वास सारंग आते हैं। उनकी जान चली गई बिजली गुल होने की वजह से, ऐसा मुख्यमंत्री जी का ट्वीट है। और सपोर्टिंग सिस्टम फेल होने की वजह से, बैकअप सिस्टम फेल होने की वजह से। वहीं मंत्री जी का ये कहना है कि बैकअप सिस्टम सब चालू था, कहीं कोई नहीं, तो फिर किस वजह से हुई? भाई ये कोरोना के मामले में सरकार हमें ने कभी इसको सीरियसली नहीं लिया और केवल स्टेटमेंटबाजी, बयानबाजी करते रहे। 3000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। हमीदिया इससे बड़ा कोई हॉस्पिटल हो नहीं सकता जहाँ पे सुविधाएं नहीं हो। अगर बिजली गोल हो गई थी तो जनरेटर से वेंटिलेटर और सिस्टम को चलाना था, लेकिन इस सब के बावजूद निश्चित तौर पर इसमें कहीं न कहीं ये विभाग जिम्मेदार है और मंत्री को खुद इस पर जिम्मेदारी लेना चाहिए और हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच कराई जाए। कोई वहाँ के सरकारी अमले के अधिकारी से नहीं कराई। ये हमारी मांग है और इस मामले को हम विधानसभा में उठाएंगे, सबको उठाएंगे। ये कोरोना आज भी लोगों की जान जीत रहा है और मध्य प्रदेश में एक तरह से मौत का तांडव मचा हुआ है। ठीक है, और निश्चित रूप से ये बड़ी लापरवाही है। गांधी मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत हमीदिया अस्पताल में कल लगभग 5:58 पर लाइट गुल हुई। इंतजामात पूरे हैं। यदि लाइट जाती है तो उसके बैकअप के लिए जनरेटर की व्यवस्था है। जनरेटर के मेंटेनेंस के लिए पूरी तरह से बजट अलॉटेड है। डीजल और बाकी जो व्यवस्थाएं जनरेटर को चालू करने के लिए जरूरी हैं, उनका पूरा इंतज़ाम था। मेंटेनेंस को लेकर भी सभी तरह के इंतज़ाम किए गए थे। ये निर्देशित किया गया था। 5:58 पर लाइट गई। जनरेटर के बैकअप से लाइट फिर से शुरू हुई, परंतु 10 मिनट बाद वो फिर बंद हुई और लगभग 1 घंटे के अंदर फिर से लाइट आ गई। निश्चित रूप से ये घोर लापरवाही है और इसीलिए तत्काल प्रभाव से पीडब्ल्यूडी के E&M के वो इंजीनियर जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि
वो इस पूरे मेंटेनेंस की देखभाल करें, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन और सुपरिटेंडेंट को नोटिस दिया गया है। वो डॉक्टर जिसको सभी व्यवस्थाओं के चुस्त दुरुस्त होने का सर्टिफिकेशन देना था, उस पर भी कार्रवाई और उसको भी नोटिस दिया गया है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है। मामले में कहीं भी यदि लापरवाही हुई है तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ही जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जहां तक मृत्यु की बात है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु अस्पताल प्रशासन ने जो रिपोर्ट दी है उसमें इस पूरी घटना के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई। जैसा मैंने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है मृत्यु, परंतु तीनों मृत्यु जो है उनके बैकअप में जो वेंटिलेटर था उसका बैकअप था, क्योंकि 3 टियर सिस्टम है। पहला सिस्टम है एमपीवी के माध्यम से लाइट अस्पताल में वार्डों में पहुंचती है। यदि उसमें कोई खराबी होती है तो जनरेटर की व्यवस्था है जो बैकअप देता है बिजली का, और यदि वो भी खराब हो जाता है तो जो मशीन है जिस पर इलाज हो रहा है उसका स्वयं का भी बैकअप होता है।